फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए स्टैटिक जीके के पार्ट 2 वीडियो में। जो है भारत की अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, जो कि सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो मैंने पार्ट 2 लेकर आप सबों के लिए हाजिर हो गया। टोटल 70 पार्ट है, तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और सेकंड में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तीसरा है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय तो हैदराबाद में है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक छात्र संगठन है। इसके अंतर्गत कई संस्थान काम करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा में पाया जाता है। पाँचवा है, वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है देहरादून। देहरादून में पड़ता है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में भी पूछा गया है कि वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का देहरादून में है। छठा है, वन आनुवंशिकी और वृक्ष राजन संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर में पड़ता है, मलनाडु। कोयम्बटूर, मलनाडु या तमिलनाडु। सातवां है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है कोची, केरल में। आठवां है, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय भी कोची, केरल में है। नौवां है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में है। 10वां है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है जोधपुर के राजस्थान में। 11वां है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। नेक्स्ट है 12 नंबर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 13वां है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है कोझिकोड, केरल में। 14 नंबर पे है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी 2 क्षेत्रीय इकाइयां हैं। पहला है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, और सिरसा, दूसरा है सिरसा, हरियाणा में है। 15 नंबर पे है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है लखनऊ, यूपी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट 17 नंबर पे, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। पूर्व में सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, पहले इसे पूर्व में सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहा जाता था। तो इसका है मुख्यालय इंदौर के मध्य प्रदेश में। सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रदेश लिखा है, तो इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 18 नंबर पे है, DNA फिंगर प्रिंटिंग एवं नैदानिक केंद्र का मुख्यालय। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। DNA फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद के तेलंगाना में।
फिर 19 नंबर पे है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है मानसेर, गुरुग्राम, हरियाणा में है। 20 नंबर पे है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है मैसूर, कर्नाटक में। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन सभी को हाईलाइट कर दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यही सब एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। 21 नंबर पे है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय 22 में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो औषधि संस्थान का मुख्यालय है, ये भी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है। 23 में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय, एक तो वन अनुसंधान संस्थान और दूसरा भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, दोनों का मुख्यालय है जो देहरादून, उत्तराखंड में है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 नंबर पे है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है जो पणजी, गोवा में पड़ता है। ये जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट बनाकर इसे रख लीजिएगा। 26 नंबर पे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। तो अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो आप लोग बताइएगा। उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्योंकि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आप लोग सभी तरह से तैयार रहिएगा। और वह बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में भारत की पुरातत्व, इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली। 27 नंबर पे है केंद्रीय नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है गुजरात के भावनगर में। 28 नंबर पे है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय। तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 29 नंबर पे है केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो धनबाद झारखंड में पड़ता है। और 30 नंबर पे है जो कि इम्पोर्टेंट बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। 30 नंबर पे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है चेन्नई के तमिलनाडु में। 31 नंबर पे है राष्ट्रीय चीनी संस्थान। तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान का मुख्यालय कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। 32 नंबर जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 32 नंबर पर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में, तंबाकू अनुसंधान संस्थान। और 33 नंबर पे है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन नहीं। तो 33 नंबर बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कटक, उड़ीसा में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे 34 नंबर पे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय रुड़की, उत्तराखंड में है। 35 नंबर पे है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भी रुड़की, उत्तराखंड में है। 36 नंबर पे है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मैसूर के कर्नाटक में है। और 37 नंबर पे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में, BARC।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है कल्पक्कम, तमिलनाडु में पड़ता है। 39 नंबर में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय कहाँ है? तो प्लाज्मा का है गांधीनगर, गुजरात में। और 40 नंबर पे है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल अनुसंधान संस्थान जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे, आप सबों को मैंने कवर किया है। तो टोटल स्टैटिक जीके जीएस का टोटल 70 टॉपिक है, 70 टॉपिक है। तो आज 2 टॉपिक कवर हो गया है, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप लोग बस थोड़ा सहयोग दीजिएगा मुझे। अगर आप इन 70 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसमें आप स्टैटिक जीके से आप सभी का लगभग 90% तक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप लोग सभी ध्यान से इसका नोट और पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूँगा। और अगर आप मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद पड़ती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो एक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा तभी तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों को एक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।